नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लेथ मशीन अटैचमेंट को स्टडी करेंगे। अटैचमेंट्स क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी होते हैं किसी भी मशीन के ऊपर। तो कोई भी मशीन टूल जब हम लेते हैं वो एक जनरल पर्पस मशीन टूल होता है, यानी उसके ऊपर जो मशीनिंग की जाएंगी, जो ऑपरेशंस किए जाएंगे वो लिमिटेड होते हैं और लिमिटेड शेप और लिमिटेड साइज़ उसके ऊपर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। कई बार मशीन टूल्स के ऊपर कुछ अलग तरह के काम भी, जॉब्स भी तैयार करने पड़ते हैं, जैसे कि लेथ के ऊपर मिलिंग करनी पड़ जाती है, ड्रिलिंग में टेपिंग ऑपरेशन करना होता है, शेपिंग मशीन के ऊपर गियर टीथ करने पड़ते हैं। तो ऐसे कुछ जब अलग हट के कुछ ऑपरेशंस करने हों तो इसके लिए जो हम बेसिक मशीन टूल हैं उसके ऊपर कुछ स्पेशल डिवाइसेस या कुछ सिस्टम्स उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं, फिट कर दिए जाते हैं, और इन एडिशनल स्पेशल डिवाइसेस को ही अटैचमेंट्स कहेंगे। यानी ये वो पार्ट्स हैं या ऐसी स्पेशल डिवाइसेस हैं जो कि किसी भी ऑर्डिनरी मशीन टूल की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। जो काम उस मशीन टूल के द्वारा सामान्यतया नहीं किया जा सकता है वो अटैचमेंट लगा के किया जा सकता है। तो किसी भी मशीन टूल पर लगने वाले, जो लेथ मशीन है उसके ऊपर लगने वाले मुख्य अटैचमेंट्स निम्न प्रकार से हैं। पहला है टेपर टर्निंग अटैचमेंट, देन कॉपी टर्निंग अटैचमेंट, थर्ड इज़ मिलिंग अटैचमेंट, 4 इज़ ग्राइंडिंग अटैचमेंट एंड 5 इज़ स्फेरिकल टर्निंग अटैचमेंट। वन बाय वन सभी को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। जिस तरह से हमको पता है कि लेथ मशीन में टेपर तैयार करने के, टेपर सरफेस को तैयार करने के कई सारे तरीके हैं, जिनमें टेल स्टोक को स्विवल करके किया जा सकता है, कंपाउंड रेस्ट को स्विवल करके हम टेपर टर्निंग अटैचमेंट कर सकते हैं। देन ब्रॉड नोज टूल, उसी पर्टिकुलर एंगल का नोज टूल लेकर भी टेपर टर्निंग या टेपर्ड सरफेस तैयार किया जा सकता है। लेकिन जब कई सारी अलग अलग लेंस और अलग अलग एंगल के टेपर सामान्यतया बनाने हों तो उसके लिए लेथ मशीन के ऊपर टेपर टर्निंग अटैचमेंट लगा दिया जाता है। ये टेपर टर्निंग अटैचमेंट फिगर में दिखाई दे रहा है। इसमें इसको सबसे पहले जो क्रॉस स्लाइड होता है उसको सैडल से डी लिंक कर दिया जाएगा, यानी उसको उससे अलग कर दिया जाएगा। जो दोनों अटैच थे, क्रॉस स्लाइड जो सैडल से अटैच्ड होता है और सैडल के साथ उसका मूवमेंट होता है, उसको पहले डिटैच कर दिया जाएगा। और अब इस क्रॉस स्लाइड को इस जो यहाँ पर फिगर में हमको गाइड ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इस गाइड ब्लॉक से इसको क्रॉस स्लाइड को अटैच कर दिया जाएगा। ये गाइड ब्लॉक जो है इस गाइड बार में मूव कर सकती हैं और ये गाइड बार को किसी एंगल पर स्विवल किया जा सकता है। तो गाइड बार को इनिशियली किसी एंगल पर सेट किया जाएगा और इसमें गाइड ब्लॉक से क्रॉस स्लाइड को अटैच कर दिया जाएगा। अब जो क्रॉस स्लाइड है वो गाइड ब्लॉक के पाथ को ही फॉलो करेगी और गाइड ब्लॉक रेस्ट्रिक्टेड है गाइड बार में, तो ये एक टेपर पाथ को फॉलो करेगा। तो जब हम टूल को बिल्कुल लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में ट्रैवर्स करेंगे, उसको चलाएंगे, तब क्योंकि क्रॉस स्लाइड टेढ़ा चलेगा, क्रॉस स्लाइड का मूवमेंट क्योंकि गाइड बार और गाइड ब्लॉक की वजह से एक पर्टिकुलर एंगल पर होगा, तो अल्टीमेटली जो कटिंग के दौरान सरफेस प्रोड्यूस होगा वो टेपर्ड सरफेस मिलेगा। तो इस तरह से ये टेपर टर्निंग अटैचमेंट है जिसके द्वारा किसी भी लेथ मशीन के ऊपर ईजीली अलग अलग लेंथ और एंगल के टेपर्स तैयार किए जा सकते हैं। देन सेकंड आता है कॉपी टर्निंग अटैचमेंट। मेनली 2 मेथड से कॉपी टर्निंग के, मैकेनिकल टाइप एंड हाइड्रोलिक टाइप। तो मैकेनिकल कॉपिंग में क्या होता है, ये फिगर में हमको नीचे मैकेनिकल कॉपिंग दिख रही है। ये अटैचमेंट इस पूरे के पूरे अटैचमेंट को क्रॉस स्लाइड हटा के और सैडल के ऊपर माउंट किया जाता है। इसमें एक टेम्पलेट लिया जाता है, जिस तरह का भी प्रोफाइल बनाना है। कॉपी करना मीन्स एग्जैक्टली किसी चीज़ का रेप्लिका बनाना,
उसका डुप्लीकेट तैयार करना। तो वो एक पर्टिकुलर शेप जब हमको जॉब को देना है तो हम उसका टेम्पलेट ले लेते हैं और उस टेम्पलेट को बेड के ऊपर सूटेबल पोजीशन पर फिक्स कर दिया जाता है। फिर बाद में एक हमारे पास में स्टाइलस होता है, उस स्टाइलस को टूल स्लाइड में फिट करेंगे और ये टूल स्लाइड में जो होता है वो स्प्रिंग लोडेड होता है। तो ये जब टूल स्लाइड में स्टाइलस मूव करेगा ये टेम्पलेट के पाथ को फॉलो करेगा, यानी टेम्पलेट का प्रोफाइल जो है उसको फॉलो करेगा। और जब कटिंग आएगी तो एग्जैक्टली क्योंकि स्टाइलस उसके प्रोफाइल पर चल रहा है, टेम्पलेट के प्रोफाइल पर, तो वो कटिंग जब करता है तो एग्जैक्टली उसका रेप्लिका जो है वो जॉब के ऊपर तैयार हो जाता है। तो ये जिस तरह से ये एक्चुअल फिगर में दिखाई दे रहा है, ये एक इस तरह का जॉब बना है और इसके लिए हमने जो टेम्पलेट लिया वो एग्जैक्टली इसी प्रोफाइल का था। तो जब एग्जैक्टली किसी चीज़ का रेप्लिका प्रोड्यूस करना हो, एक पर्टिकुलर प्रोफाइल का जॉब तैयार करना हो, तो उसके लिए कॉपी टर्निंग अटैचमेंट यूज़ में लेते हैं। देन थर्ड इज़ द मिलिंग अटैचमेंट, जो मिलिंग मशीन पर किया जाने वाला काम है, जैसे कि हेलिकल ग्रूव्स या स्ट्रेट ग्रूव्स जो बनाए जाते हैं मिलिंग मशीन पर बड़ी आसानी से, उन तरह के कामों को करने के लिए लेथ मशीन पर मिलिंग अटैचमेंट लगाया जाता है। और ये मेनली एक मिलिंग हेड है जिसमें कि मोटर होती है, एक गियर बॉक्स होता है और एक स्पिंडल होती है जिसके ऊपर मिलिंग कटर को लगाया जाता है। और इस मिलिंग कटर से ही जो ग्रूव्स हैं वो जॉब के ऊपर तैयार होते हैं। तो ये सारा ही जो मिलिंग अटैचमेंट है ये भी क्रॉस स्लाइड हटा के और सैडल के ऊपर फिक्स किया जाता है। और इस कटर की हेल्प से अलग अलग तरह के कुछ जॉब्स तैयार किए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेट एंड हेलिकल ग्रूव्स तैयार करना है, स्प्लाइंस बनाना, देन कुछ लंबे और गहरे स्क्रू थ्रेड्स बनाना, वर्म्स बनाना, ये सारे कुछ अगर हमको लेथ मशीन पर इस तरह के जॉब्स तैयार करने हैं तो वी यूज़ मिलिंग अटैचमेंट फॉर दिस। देन फोर्थ आता है ग्राइंडिंग अटैचमेंट। ग्राइंडिंग अटैचमेंट भी मिलिंग अटैचमेंट से के जैसा ही होता है, बट यहाँ पर गियर बॉक्स नहीं होता और यहाँ जो स्पिंडल स्पीड होती है वो मिलिंग अटैचमेंट वाली स्पिंडल स्पीड के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ग्राइंडिंग ऑपरेशन हमेशा ही बहुत हाई स्पीड पर किया जाता है। तो ये जो ग्राइंडिंग अटैचमेंट है ये मेनली एक्सटर्नल और इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेसेस की ग्राइंडिंग करने के लिए, देन कोई ग्रूव्स हैं, स्प्लाइंस हैं, इनकी फिनिशिंग के लिए, और कुछ स्क्रू थ्रेड्स हैं उनकी ग्राइंडिंग के लिए, उनकी फिनिशिंग के लिए सेंटर लेथ के ऊपर लगाए जाते हैं। देन लास्ट इज द स्फेरिकल टर्निंग अटैचमेंट। ये भी सिंपल सा अटैचमेंट है जो कि स्फेरिकल सरफेसेस यानी कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेसेस को लेथ मशीन पर तैयार करने के लिए यूज़ में लेते हैं। और कुछ जैसा हमने कॉपिंग अटैचमेंट में देखा था कि जिस तरह से वहाँ एक पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, एक पर्टिकुलर शेप के लिए टेम्पलेट लिया था, यहाँ पर भी कॉन्केव या कॉन्वेक्स सरफेस के लिए उसका टेम्पलेट लिया जाता है और उस टेम्पलेट के आगे के सरफेस पर ये स्टाइलस लगाया जाता है। ये हमने हमारा टेम्पलेट ले लिया और टेम्पलेट के आगे के सरफेस पर ये स्टाइलस, ये जब टूल इस प्रोफाइल के ऊपर चलता है, इस प्रोफाइल के ऊपर जब टूल चलता है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो स्टाइलस जो है उसी कर्व को फॉलो करता है और टूल के द्वारा वही कर्व या वही शेप वहाँ पर जॉब के ऊपर बन जाता है। तो कोई भी जब हमें कॉन्केव या कॉन्वेक्स सरफेस जब तैयार करना होता है, स्फेरिकल शेप तैयार करना होता है, तो स्फेरिकल टर्निंग अटैचमेंट यूज़ में लेते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट अटैचमेंट्स विच आर used in lathe machine. Thank you.